चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक एमारत में और यूकैरियोटिक एमारत में क्या डिफरेंस होता है। तो नीट में ये कंपेयर पूछा जाता है क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक एमारत में। ये है एक प्रोकैरियोटिक एमारत में, प्रोकैरियोटिक एमारत में, प्रोकैरियोटिक एमारत में ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। तो आपको पता है 5 प्राइम डायरेक्शन होता है, क्या होता है 3 प्राइम होता है। तो प्रोकैरियोटिक एमारत पर क्या होता है 5 प्राइम पर यूटीआर रीजन होता है और एक 3 प्राइम पर भी क्या होता है यूटीआर रीजन। यूटीआर का मतलब क्या होता है बिफोर ट्रांसलेशन, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं इसको। अब 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर और ये प्रोकैरियोटिक एमारत में है। अब क्या देखा सबसे पहले पता है यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन आता है AUG, फिर इसके बाद क्या होता है स्टार्ट कोडॉन UAG। ये क्या है प्रोकैरियोटिक एमारत में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। ये हो गया स्टार्ट कोडॉन, जबकि ये क्या हो गया स्टॉप कोडॉन। ठीक, अब देखिए AUG और UG जहाँ इस स्पेस के बीच में क्या बनता है प्रोटीन बनता है। मान लीजिए क्या बनना है कोई प्रोटीन A बनना है, ट्रांसलेशन हो रहा है AUG UAG, इसके बीच में क्या बनता है प्रोटीन। जहां पर प्रोटीन बनता है उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिस्ट्रॉन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। है समझ में AUG और UAG के बीच में जो वहां पर प्रोटीन मान लीजिए क्या बनना कोई A प्रोटीन बनना है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं सिस्ट्रॉन, या हम लोग क्या बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। और बैक्टीरिया केस में क्या देखते हैं प्रोकैरियोटिक एमारत में यहाँ पर और भी रीजन होते हैं AUG है, फिर क्या है स्टॉप कोडॉन। अब यहाँ पर क्या है कोई प्रोटीन B बनना है, कोई प्रोटीन B बनना है। अभी आपको पता है इस रीजन को हम लोग भी क्या कहेंगे सिस्ट्रॉन कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक एमारत में अलग अलग प्लेस पर क्या बन रहे हैं प्रोटीन बन रहे हैं। यहाँ पर भी प्रोटीन बनना है और यहाँ पर भी प्रोटीन बनना है। तो जो प्रोकैरियोटिक एमारत में होते हैं कैसे होते हैं पॉलीसिस्टेरिक एमारत में। ये कैसे होते हैं पॉलीसिस्टेरिक एमारत में, क्योंकि क्या होता है अलग अलग प्लेस पर क्या होते हैं प्रोटीन, यानी कि यहाँ पर अलग अलग रीजन पर क्या पाए जाते हैं सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं, मेनी सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको पॉलीसिस्टेरिक एमारत में। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक एमारत में की। यूकैरियोटिक एमारत में, यूकैरियोटिक एमारत में तो ये है ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये है 5 प्राइम और ये क्या है 3 प्राइम। अब हम क्या देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक केस में, यूकैरियोटिक के केस में यूकैरियोटिक एमारत में कुछ क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो जब सबसे पहले क्या होता है इसमें कैपिंग होता है, एक तो कैपिंग स्प्लाइसिंग और पॉलीएडाइलेशन। तो कैपिंग स्प्लाइसिंग पॉलीएडाइलेशन ये मॉडिफिकेशन होता है। अगर हम बात करें कैपिंग कहाँ पर होता है तो कैपिंग कहाँ पर होता है 5 प्राइम पर होता है। क्या होता है कैपिंग 5। यहाँ पर क्या होता है मेथाइलेशन होता है। क्या होता है मेथाइलेशन होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। जबकि 3 प्राइम पर क्या होता है पॉलीएडाइलेशन होता है, पॉलीएडेल यानी कि बहुत सारे एडेनिन को ऐड किए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक एमारत में क्या डिफरेंस होता है 5 प्राइम पर कैपिंग
होता है और 3 प्राइम पर क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन होता है। और क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर एक सिंगल ही सिस्टर्न पाया जाता है, ये है AUG, और जबकि ये यहाँ पर क्या हो गया UAG, ये क्या हो गया स्टॉप कोडन, ये क्या हो गया स्टॉप कोडन, जबकि ये क्या हो गया स्टार्ट कोडन। अभी आपको बताया जहां पर प्रोटीन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, या हम लोग सॉरी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। यानी यहाँ पर सिंगल क्या पाए जाते हैं, सिंगल सिस्टर्न पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सिंगल सिस्टर्न। इसलिए यूकेरियोटिक हमारे में कैसे होते हैं, मोनोसिस्टर्निक होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोसिस्टर्निक हमारे में होते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तो आप प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक हमारे में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके 5 प्राइम पर क्या होता है, यूटीआर रीजन होता है, 3 प्राइम पर क्या होता है, यूटीआर रीजन, और यहाँ पर इसके mRNA में अलग अलग जहाँ पर क्या होते हैं सिस्ट्रॉन, और अलग अलग जहाँ पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आप देख लीजिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टर्निक mRNA, जबकि यूकेरियोटिक mRNA पर 5 प्राइम पर कैपिंग होता है, 3 प्राइम पर पॉलीएडेनाइलेशन होता है, और यहाँ पे एक सिंगल सिस्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टर्निक mRNA। तो ये क्या है, डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक mRNA और यूकेरियोटिक mRNA के स्ट्रक्चर में। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। अब आते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर। थैंक यू वेरी मच।